इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इक़्तिदारुल हसनैन G5212 और SMC प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से आशूरा मुहर्रमुल हराम 1448 2026 ग्रुप इराक़ का शहर कूफा है और मौजूद हैं रोज़ा मुबारक मज़ार मुक़द्दस सहाबी जलील दुआ कुमैल जिन्हें तालीम की गई जनाब कुमैल इब्न ज़ियाद नक़ी। आप लिखा हुआ देख रहे हैं मज़ार हवारी आमिरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुमैल इब्न ज़ियाद। रोज़ा मुबारक के बैरून से की ज़ियारत कीजिएगा, फिर आपको तावीज़ मुबारक की ज़ियारत भी करवाएंगे। अस्सलामु अलैका या कुमैल इब्न ज़ियाद नक़ी। तावीज़ मुबारक जनाब कुमैल इब्न ज़ियाद नक़ी ज़ियारत कीजिएगा, शरीक ज़ियारत रहिएगा। नाइब ज़ियारा हूँ आपकी तरफ से। तावीज़ मुबारक जनाब कुमैल इब्न ज़ियाद नक़ी। मुल्तमिस हूँ जनाब क़िबला मौलाना रिहान हैदर नजफी साहिब से कि वो फ़ज़ाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद और दुआए कुमैल के बारे में आगाही दें। हमारी दूसरी ज़ियारत जनाब कुमैल इब्न ज़ियाद नक़ी, जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, असहाबे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में से हैं और इमाम हसन मुज्तबा का ज़माना भी आपने दर्क किया है। यानी आप सहाबी अमीर कायनात भी कह सकते हैं और इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी भी आप इन्हें कह सकते हैं। जनाब कुमैल की बहुत बड़ी फजीलत है। जो भी अमीर कायनात के दरवाज़े पे झुक जाता है फिर दुनिया उसके दरवाज़े पे झुकती है। जो भी मौला कायनात की विलायत पे कायम दायम रह के ज़िंदगी गुजारता है फिर दुनिया उसके दरवाज़े पे आती है फैज़ लेने के लिए। ये वो दरवाज़े हैं जिन दरवाज़ों से होते हुए आप मौला कायनात के दरवाज़े तक पहुँचेंगे। बहुत सारे असहाब मौला के ऐसे गुज़रे हैं कि जिन पे ख़ुद मौला कायनात भी फ़ख्र किया करते थे। और सबसे बड़ी फजीलत जनाब कुमैल की ये है कि मौला कायनात के साथ जंग सफ़ीन में भी आप शामिल रहे हैं, आपने उस जंग में शिरकत की है। और ये सफ़ीन और जमल के ज़रबे हैं लोगों के दिलों पे जो असहाब अमीर कायनात के बुग़्ज़ में ये निकलती हैं। और आजकल भी सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें चल रही हैं मौला के असहाब को लेकर। तो जनाब कुमैल की फजीलत, सबसे बड़ी फजीलत यह है कि मौला कायनात के साथ आपने जंगों में शिरकत की है और बहुत सारी जगहों पे जब आप मौला कायनात के साथ रहते थे तो मौला ने उनको वो तालीम अता फरमाई है, वो दुआएं तालीम फरमाई हैं। दुआओं के ज़रिए से मौला ने अपने इल्म को पहुँचाया है। अभी इक़्तिदार भाई ने जैसे जिक्र किया दुआ कुमैल का, दुआ कुमैल जनाब कुमैल से मंसूब है। ये दुआ खिज़र है, असल में जनाब खिज़र की दुआ है, मौला कायनात ने नकल फरमाई और जनाब कुमैल को ये तालीम फरमाई थी कि अल्लाह की बारगाह में मांगना कैसे है। खालिसतन तौहीद पे मबनी ये दुआ है। कभी आप तर्जुमे के साथ इसे पढ़िएगा, बड़ा लुत्फ़ आएगा इस दुआ को पढ़ने के बाद कि मौला की बारगाह में मांगना कैसे है, एक बंदा अपने परवरदिगार के हुजूर कैसे हाजिर हो। ये जनाब कुमैल को मौला ने तालीम फरमाई है। यानी इस दुआ को आप जब पढ़ेंगे तो आप अपने परवरदिगार से कैसे मुखातिब होंगे, कैसे उनसे तलब करेंगे, कैसे मांगेंगे, ये सारा तरीक़ेकार इसमें बताया गया है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बुलंद सलवात तिलावत फरमाएं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। इसी तरह इमाम से जब पूछा गया मौला परवरदिगार दो जहां की बारगाह में इंसान कैसे मुखातिब हो, दुआ मांगने का हमें तरीका और सलीका सिखाइए। इमाम ने कहा बिल्कुल आसान तरीका है, सबसे पहले उसकी बड़ाई बयान करें। अल्लाह तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू गफ़ार है, गफूर है, कादिर मुतलक है, उसकी बड़ाई बयान करें। दूसरे मरहले में अपने गुनाहों को याद करें कि मैं गुनाहगार हूँ, ख़ताकार हूँ परवरदिगार। तीसरे मरहले में उसे आले मोहम्मद का वास्ता दे के दुआ तलब की जाए। ये तरीक़ेकार बताया गया है और दुआ कुमैल में भी यही चीज़ बताई गई है कि उसकी बारगाह में कैसे मांगा जाए उसकी बारगाह में। तो जनाब कुमैल को जनाब खिज़र की ये दुआ तालीम फरमाई गई। एक अशकाल अक्सर किया जाता था कि वो भी मैं हल करता हो जाऊँ कि इस दुआ में काफ़ी चीज़ें भी हैं कि मैं परवरदिगार मगलूब हूँ, गुनाहगार हूँ, ख़ताकार हूँ, मुझे माफ़ फरमा दें। तो लोगों ने कहा कि मौला अमीरुल मोमिनीन खुद ये दुआ क्यों कर रहे हैं इसमें। देखिए ये दुआएं हमारे लिए हैं। आले मोहम्मद वो मासूम हस्तियाँ हैं
کہ خطا جن سے سرزد ہو ہی نہیں سکتی، خطا کا پہلو رکھا ہی نہیں گیا آل محمد. جو انسان یہ سوچتا ہے وہ خود خطا پر ہے، وہ معصوم ہستیاں ہیں. یہ دعائیں ہمارے لیے ہیں، ہمیں بتائی گئی ہیں کہ کیسے آپ نے دعا مانگنی ہے. تو یہ جناب خضر کی دعا جناب کمیل سے منسوب ہے. پھر اس دعا میں بہت ساری چیزیں معصوم نے فرمائی. امیر المومنین نے جناب کمیل سے یہ کہا، وادی السلام سے گزرے ہیں، زیارت کی ہے آپ نے، ایک دن وہاں سے مولا کائنات گزرے تو جناب کمیل کا ہاتھ پکڑ کے مولا نے یہ جملہ کہا تھا، کمیل میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں میرے بیٹے مہدی کا ظہور ہو چکا ہے. یہ وادی السلام میں آپ نے جہاں زیارت کیا مقام امام زمانہ کی، اسے مقام ممبر امام زمانہ کہا جاتا ہے، جہاں پہ امام زمانہ کا ممبر لگایا جائے گا. تو مولا نے وہاں پہ باخبر کیا تھا، کمیل میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، میرے بیٹے کا ظہور ہو چکا ہے اور لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں اور میرے بیٹے کی نصرت میں جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں اور میرا بیٹا خطبہ ارشاد فرما رہا ہے. تو یہ دعائیں بھی مولا نے یہ واقعات جناب کمیل سے نقل کی ہیں. اور پھر آگے جب سلسلہ بڑھا تو ایک خوبصورت روایت ہے کہ امیر کائنات نے کہا، کمیل علم کو ہمیشہ فوقیت دینا، العلم افضل من المال، علم مال سے افضل ہے، اس لیے کہ اہل علم کے دوست زیادہ ہوتے ہیں کمیل اور اہل مال کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں. اے کمیل اہل علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے. اے کمیل علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے اور مالدار مال کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے علم کو ترجیح دو. تو مولا نے بہت ساری دعائیں تعلیم فرمائیں، بہت سارے تاکیبات تعلیم فرمائے، ان میں سے دعائے کمیل بھی ہے. اور آپ 90 سال کی عمر میں حجاج بن یوسف ملعون نے جو صاحب اقتدار تھا جب اس وقت اس نے جناب کمیل کو بلوا کے شہید کیا تھا. اور جس طرح جناب میثم تمار کو یہ خبر دی گئی تھی کہ آپ کو ابن زیاد ملعون قتل کرے گا میری محبت میں، اسی طرح سے جناب کمیل کو بھی مولا کائنات نے یہ خبر دی تھی کہ کمیل میری محبت میں تمہیں حجاج بن یوسف ملعون جو ہے وہ قتل کرے گا. اور بالکل وہی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی. 90 سال کی عمر میں حجاج بن یوسف ملعون نے آپ کو شہید کروایا اور آپ کو اس مقام پہ دفن کیا گیا. میں آپ کی نیابت میں زیارت اذن دخول پڑھتا ہوں، آپ اندر داخل ہوں گے، 2 رکعت نماز آپ ہدیہ کریں گے جناب کمیل ابن زیاد نخعی کو قربتاً اللہ. ایک صلوات